आज परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा इस वचन के द्वारा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, तो इस वचन को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर कैसे अपने जाति जाति पर न्याय करता है। जो लोग भटक गए हैं, जिनका जीवन बेकार हो गया है, परमेश्वर उनको भी चंगाई देगा, उनको भी एक सत्य के मार्ग पे लाएगा। तो कैसे परमेश्वर जाति जाति पर न्याय करेगा, हम आपको इस वचन में बताने जा रहे हैं। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आप मसीह लोग पूरा वचन नहीं सुनते हैं, तभी आप लोगों का मन भटकता है, आप लोगों के अंदर शैतान आ जाता है और आपके कामों को रोकता है वो शैतान। तो शैतान से दूर होने के लिए, बुरी आत्मा से दूर होने के लिए आप सभी को वचन का ज्ञान होना चाहिए। जब आपको वचन का ज्ञान ही नहीं रहेगा, प्रार्थना ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे शैतान से लड़ोगे। तो आइए हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे जाति जाति पर न्याय करता है। तो पूरे ध्यान से एंड तक वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वचन सभी मसीह लोगों के लिए है, सभी मनुष्य के लिए है। जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी, जो मानते हैं उनके लिए भी ये वचन है। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं परमेश्वर का ये वचन। तो हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। आकाश यानी कि जो आकाश ऊपर है, परमेश्वर का वो सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। जो पृथ्वी है परमेश्वर के चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, अपने मसीह लोगों से कह रहा है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और परमेश्वर के विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। यहोवा की वाणी कह रही है, यहोवा कह रहा है कि ये सब जितने भी पृथ्वी पर वस्तु हैं, ये सब मेरे ही हाथ से बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने अपने हाथ से हम सभी को बनाया है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, मानव है, पेड़ पौधे हैं, सभी को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भूलना नहीं है आपको कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है। और आगे देखिए वचन में, इसलिए ये सब मेरी ही है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परमेश्वर का ही है। जब परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है हम सभी को, वस्तुएं, जीव जंतु, तो परमेश्वर का ही सब है और किसी का नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ वचन में, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित मतलब कि जो परमेश्वर का बुराई करता है, जो परमेश्वर को नहीं मानता है, परमेश्वर उसी की ओर दृष्टि करेगा अपना, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का जो वचन सुनकर थरथराएगा, समझ लो उसके अंदर शैतान का वास है। वो परमेश्वर को नहीं मानता है, तो उसका जीवन अंधविश्वास में कट रहा है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर दंडित करता है। जो बुराई करता है वो पाप में जाएगा और नाश में जाएगा, उसका जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। तो ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, वो परमेश्वर का नहीं हो सकता, वो शैतान का होगा। और आगे देखिए, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है। जो कुत्ते का गला काटता है, जो अन्न बलि चढ़ाता है, वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने के समान है। यहाँ पर लिखा हुआ वचन में,
जो अन्न बलि चढ़ाता है, यानी कि जो मूर्ति पूजा को जो बलि चढ़ाता है वो सूअर के लहू के समान होता है। जो कुत्ते का गला काट कर अन्न बलि चढ़ाता है वो सूअर के लहू के समान होता है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। जो मूरत को धन्य कहता है, यानी कि जो मूर्ति पूजा करता है उसको धन्यवाद करता है, वो सूअर के समान है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। जो अन्य जाति के लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, अपना अपना मार्ग वो चुन लिए हैं। उनको पता नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और घिनौनी वस्तुओं से उनका मन प्रसन्न होते हैं। और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। जो संसारिक लोग हैं उनको घिनौनी वस्तुओं से उनका मन प्रसन्न होता है। जो बुरा काम होता है, जो गलत काम होता है, उन्हीं से उनका मन प्रसन्न होता है। जिनका मन घिनौनी वस्तुओं से, बुराई से, पाप से मन प्रसन्न होता है, परमेश्वर उनके लिए आगे देखो वचन में क्या कहता है, इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। जिन बातों से वो डरते हैं उन्हीं को उन पर लाएंगे परमेश्वर। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परमेश्वर ने जब उनको बुलाया तो कोई न बोला और परमेश्वर जब बातें बोली तो कोई न सुनी परमेश्वर की। तो परमेश्वर का जो नहीं सुनेगा, परमेश्वर की जो बातें नहीं मानेगा, वो पाप में जाएगा, वो नाश में जाएगा, उसका जीवन एकदम बेकार हो जाएगा। तो परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे। परंतु परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा था वही वो करते रहे, यानी कि परमेश्वर की नजर में जो बुरा है वही लोग करते हैं। और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। परमेश्वर ने जिससे अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। जो संसारिक लोग हैं, परमेश्वर जिससे घृणा करता है, जिससे नफरत करता है, उसी को उन्होंने अपनाया। संसारिक के लोग जो हैं, परमेश्वर कहता है तू मूर्ति पूजा करेगा, तू पाप में जाएगा, तू नाश में जाएगा। परमेश्वर जिससे घृणा करता है, जिससे नफरत करता है, आपको उससे प्रेम नहीं करना है, उससे लगाव नहीं रखना है। क्योंकि जो ऐसा करेगा वो पाप में जाएगा, वो मूर्ख होगा व्यक्ति जो मूर्त की पूजा करेगा। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुने। जो यहोवा परमेश्वर का वचन सुनकर डरता है, थरथराता है, उसको वचन सुनना चाहिए। क्योंकि वो नहीं सुनेगा तो उसको शैतान मारेगा, उसको परेशान करेगा। अगर वचन सुनोगे, जो तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा है, बुराई है, शैतान है, उसको खत्म कर डालेगा वचन के द्वारा ही। तुम्हारा जीवन परमेश्वर बचा देगा, तुम्हें पाप में नहीं जाने देगा, तुम्हें नाश में नहीं जाने देगा, तुम्हें हर संकट से, हर बीमारी से बचाएगा परमेश्वर। उन्होंने कहा यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, वो लज्जित होंगे परमेश्वर के नाम से। सुनो नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। जो मंदिर से आवाज आती है, जो शत्रु होते हैं उनके करनी का फल मिलता है। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अंधविश्वास से बाहर आइए, विश्वास करिए परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन सुनिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। एक परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वासी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता। कोई परमेश्वर की महिमा करो, डेली प्रार्थना करो, तुम्हारे ऊपर
कोई भी संकट या शैतान नहीं आ सकता। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।